आर यू अ टॉपर और बिकमिंग अ टॉपर? इस बात को जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो आज मैं आपको सूत्र समेत आपको समझा दूंगा ये कि कैसे एक टॉपर का माइंड गेम चलता है, जो कि आप समझते हैं कि एक टॉपर क्या होता है, एक अलग प्रकार का प्राणी होता है। तो चलिए समझते हैं उस प्राणी के दिमाग में क्या क्या बातें चलती रहती है। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट थिंग होता है किसी भी टॉपर के अंदर वो होता है उसका ईगो। एंड फ्रेंड, जो ईगो होता है ना वो टॉपर की एक पहचान होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर जी ये क्या बोले जा रहे हो, ईगो किसी का भी कैसे पावर हो सकता है? तो फ्रेंड्स, एक टॉपर होता है ना उसका पावर ही उसका ईगो होता है। ये मैं आपको लेके गया हूँ फर्स्ट स्टेज में। मतलब कोई भी टॉपर जब अपने टॉपर की जर्नी को स्टार्ट करने वाला रहता है ना तो उसके अंदर एक ईगो होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपने तो सुना होगा कि रावण के पास ईगो था लेकिन उसका तो डेथ हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, टॉपर जो है ईगो आता है, फिर ईगो कुछ समय बाद उसका चला जाता है। और वो कैसे चला जाता है वो एक सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेप की बात है। लेकिन पहले हमको बात करनी पड़ेगी ईगो के बारे में। तो समझते हैं ईगो क्या होता है बेसिकली। देखो, जब कभी भी कोई टॉपर बनते रहता है तो उसके मन में ईगो आता कैसे, इसको पहले हमको समझना पड़ेगा। इसका साइंटिफिक रीजन ये है, आपका माइंड जो है ना वो एक प्रकार का ना बहुत ब्यूटीफुल थिंग है। अगर आप अपने माइंड को थोड़ा बहुत भी अगर समझते होंगे तो आपको लगता होगा कि यार मेरे दिमाग में तो मैं जो चीज़ नया सोचता हूँ, मतलब मुझे अगर कुछ ना मैं नया कुछ सीख गया तो मुझे ना एक दिमाग में ना खुशी सी मिलती है। तो वैसा ही होता है टॉपर के साथ जब वो फर्स्ट स्टेज में जाता है। तो आपने अगर अपनी बचपन की जर्नी देखी होगी, अगर कोई भी टॉपर होगा तो उसको लगता होगा पहले कि भाई मेरे को तो सब आता है, अब तो मैं सब चीज़ें जानने लगा हूँ। अब फिर उसके अंदर एक ईगो सा आ जाता है, यार मैं तो सब चीज़ कर पा रहा हूँ, मेरे जो दोस्त हैं वो तो एकदम निठल्ले हैं, मेरे को कोई भी चीज़ पूछेंगे तो उनको नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे तो सब चीज़ पता है। तो ये फर्स्ट थिंग होती है किसी भी टॉपर की जो उसको एक स्टेज बिल्डअप में हेल्प करता है। तो आप मुझे ये बताइएगा कमेंट में, आप किसी भी क्लास के हो, इतना डजंट मैटर, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप कौन से स्टेज में हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज जो होता है बेसिकली मैं ऐसा कंसीडर करता हूँ जो 8th क्लास के पहले के बच्चे होते हैं उनके दिमाग में थोड़ा ऐसा चलते रहता है कि हाँ भाई जो टॉपर्स होते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि यार मुझे तो सब आता है, मैं अपने फ्रेंड को क्यों बताऊँ, मैं तो एक टॉपर हूँ ना, मुझे तो अपने नंबर से मतलब है, मुझे तो किसी दुनिया वाले से मतलब ही नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं कि अब इसके बाद क्या होगा टॉपर की जिंदगी में। तो फ्रेंड्स, जो टॉपर होता है ना जब उसके पास ईगो आ जाता है तो वो ईगो को लिफ्ट अप भी कर देता है। जी हाँ फ्रेंड, इसलिए मैंने बोला कि टॉपर एक अलग प्रकार का प्राणी होता है, उसके दिमाग को समझना मेरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड स्टेप है उसका ईगो लिफ्ट अप। अब ये ईगो लिफ्ट अप का मतलब क्या है? अब देखो क्या हुआ ना, जब मैं क्लास 8th तक पढ़ता था तो मेरे मन में ईगो था, यार मैं भाई मेरे पास सब चीज़ है, मेरे पास नॉलेज है, मैं सब चीज़ कर रहा हूँ और मेरे जो फ्रेंड्स हैं एकदम निठल्ले। लेकिन जैसे ही वो 9th क्लास या उसके अबो क्लास में आया, भाई यहाँ पे मैं फॉर एन एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। तो अगर मैं 9th क्लास में पहुंचा, मुझे मिले साइंस के बड़े ही खतरनाक टीचर। अब हुआ ये, जब मेरे साइंस के किसी खतरनाक टीचर ने आपसे कोई सवाल पूछा, सर जी इसको बताओ तो। अब उन्होंने एकदम कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा जो आप बिना पढ़े नहीं बता सकते और आप एकदम पढ़ंतु लेकिन फिर भी आपने नहीं बताया। तो हुआ क्या, आपका ईगो टूट गया। उस दिन फिर जो टॉपर रहता है वो अपने आप से सवाल पूछने लग जाता है कि यार मैं तो समझता था मुझे तो सारी चीजें आती है, लेकिन उसके बाद उसे लग जाता है यार मुझे तो बहुत सारी चीजें ऐसे भी हैं जो नहीं आती और दुनिया में मेरे से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत आगे हैं। फिर जो टॉपर रहता है अपने ईगो को लिफ्ट अप करता है कि भाई मुझे ईगो करने की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है, अब मैं क्या करूंगा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और नॉलेज को गेन करूंगा। उसके बाद से टॉपर की रियल जर्नी स्टार्ट होती है, जहां से वो बनता है एक टॉपर और वहीं से ही आपको मिलते हैं क्या, अपने जो मेरिट लिस्ट के टॉपर्स है वो। तो वो सोचने लगते हैं कि अब मुझे और मेहनत करना है, अपने ईगो को लिफ्ट अप करना है, मैं जो सोचता था अब मैं उससे बिल्कुल भी अलग हो चुका हूं। तो ये होता है सेकंड स्टेज किसी भी टॉपर का। अब चलिए समझते हैं इसके बाद थर्ड स्टेज में क्या होने वाला है उसके अंदर। फ्रेंड, जो थर्ड स्टेज होता है ना वो थर्ड स्टेज होता है उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। जी हाँ फ्रेंड, जब कोई टॉपर होता है ना तो टॉपर के मन में ना बहुत सारी चीजें चलती रहती है, मतलब उसका दिमाग एक प्रकार का एकदम बहुत बड़ा वास्ट एरिया का सोचने वाला रहता है। तो फर्स्ट जब उसने ईगो को फेस किया तब उसने अपने आप को क्या किया, ईगो लिफ्ट अप किया। लेकिन ईगो लिफ्ट अप के ऊपर भी होता है क्या, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उन लोग समझ रहे होंगे जो अभी जस्ट क्लास 10 से 11 12th में जाने वाले हैं। अब जब आप क्लास 10 से 11 12th में जाते हैं ना तो आपके मन में ये भी आता है कि यार मैं सिर्फ पढ़ के क्या कुछ हासिल भी कर पा रहा हूं, या फिर मैं पढ़ के ही सब चीजों को अपने मन में रख रहा हूं, मैं किसी चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं। तो जब आपके मन में ये चीजें आ जाती है ना तो उसे ही कहा जाता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तब आप सोचने लगते हैं कि मुझे अपने फिजिकल फिटनेस एंड मुझे अपने रूटीन पर ध्यान रखना चाहिए, जिसके ऊपर मैंने हाल ही में एक वीडियो भी अपलोड किया जिसको आप जाकर देख सकते हैं।
तो उसमें मैंने बताया कैसे कैसे जो स्टूडेंट 10th से 11th में आता है तो भाई वो किस तरीके से अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ओर सोचने लगता है। अब जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है वही पीरियड होता है क्या बिगड़ने और बनने का। जी हाँ फ्रेंड, अब ये क्या बोल रहे हो सर जी कि एक टॉपर बिगड़ भी सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बिगड़ सकता है। जैसे कि मैंने उसमें एग्जांपल भी दिया था कि जो क्लास 10th का स्टूडेंट है और एकदम ज्यादा टॉपर है, उसने मेरिट लिस्ट में फाड़ दिया, उसके बाद भी क्या होता है, संगति में बिगड़ जाता है। अब जी हाँ फ्रेंड्स, ये दो चीजें होती है जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अब ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को अफेक्शन वाली जो बात है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत बड़ी रियलिटी है कि जब कोई आदमी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रहा होता है ना तो उसके साथ बहुत सारी चीजें घटती है। जैसे अगर मान लो आप पढ़ाई से थोड़े दिन के लिए दूर हो जाते हो तो आपको क्या लगता है कि मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, ये सब चीजें नहीं हो रही। अब जब आप जस्ट क्लास 11-12 में जाने वाले रहते हैं तो आपके दिमाग में यही सारी चीजें चलती रहती है, अरे यार मुझे उस करिकुलम में कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या करना है, और ये टॉपर के मन में भी ये दिमाग चलते रहता है। तो जब आपके अंदर ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भावना आ जाती है ना, तब आप समझिएगा कि मैं टॉपर की श्रेणी में 3rd लिस्ट में आ चुका हूँ। एंड आपको ये जो डेंजर जोन जिसे कहा जाता है ना, एडोलसेंस एज, इसको पार करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है आपके माइंड को कंट्रोल करने के लिए। तो इसीलिए आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ओर जाते हैं, लेकिन कई लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब अदरवाइज ले लेते हैं और अदरवाइज लेने के कारण फिर उनका जिंदगी जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो अब समझते हैं जो स्टूडेंट इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की स्टेज को पार कर लेता है उसके जीवन में क्या चलता है। तो फ्रेंड्स, जो 4th स्टेज होता है वो होता है एम का। तो फ्रेंड्स, ये जो एम का स्टेज होता है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कई स्टूडेंट में पहले से ही आ जाता है। मतलब जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड एम वाला जो चीज है ना, उसको आप आगे पीछे भी कर सकते हो। मतलब 4th 3rd स्टेज इज कॉमन। मतलब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले सक्सेस को अचीव कर लेते हैं अपने एम को, उसके बाद फिर वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं। जैसे कि जो नीट जेई जो लोग करते हैं उन लोग के अंदर ये देखा जाता है। लेकिन कॉमनली जो टॉपर्स होते हैं वो 4th स्टेज में अपने एम की ओर जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो 4th स्टेज में जब वो एम की ओर पहुंचते हैं ना, तब उनके दिमाग में क्या चलता है ये जानना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। अब क्या होता है, जब कोई स्टूडेंट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रहा था तो उसके दिमाग में एक चीज चल रही होती है कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, अब मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और एक स्टूडेंट वो होता है जो ये सोचते ही रह जाता है, यार मैं तो अब क्या करूंगा, अपने दोस्त के साथ अगले दिन चैटिंग करूंगा, ये करूंगा। मतलब टॉपर के भी दो फेसेस होते हैं। अगर मान लो उसने क्लास 10th को पार किया, मेरिट लिस्ट में नंबर ठोक दिया, उसके बाद फिर वो 11th में बिगड़ गया तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट 11th में भी बरकरार रखता है अपने एम को, अपने दोस्तों की बात में नहीं आता, वो स्टूडेंट आगे की ओर सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाता है। अब जो एम वाला जो चीज है वो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो फ्रेंड, जो 11th-12th का पीरियड होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एम को एग्जीक्यूट करने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका कोई एम है तो 11th-12th जैसा गोल्डन चांस आपको कहीं नहीं मिलेगा जहां पर आप सोच सकते हैं, आपको खुद का हक होता है कि आप अपने स्ट्रीम को चॉइस कर सकें और वहीं से आपका निकलता है क्या, फ्यूचर। तो जी हाँ फ्रेंड, जो टॉपर होता है वो अपने एम को लेके बहुत ज्यादा सेक्रीफाइड रहता है। मतलब उसके सामने अगर कोई भी चीज आ जाए तो उसके एम को क्या करता हो, अलग करता हो, उस चीज को वो हमेशा सेक्रीफाइस कर देगा, चाहे वो खुद के उसके फैमिली मेंबर से क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो। तो एक टॉपर की एक क्वालिटी होती है जो क्या करता है, अपने एम को आगे लाने के लिए सारी चीजों को बाइफर्केट कर देता है। तो जी हाँ फ्रेंड, तो ये चौथा स्टेज होता है किसी भी टॉपर का जो एम की ओर बढ़ने लगता है। तो चलिए फ्रेंड समझते हैं 5th स्टेज को कि वो 5th स्टेज में करता क्या है। तो फ्रेंड्स, जो 5th स्टेज होता है वो होता है सक्सेस। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अब जो टॉपर रहता है वो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर कर इतने सारे पढ़ावों को लेकर, अपने दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर अब वो सक्सेस की राह पर पड़ जाता है। अब ये जो 5th स्टेज है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जहां पर उसे अपने जीवन के बारे में हर चीज सीखने को मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ 12th पास के बाद जब आप ग्रेजुएशन करने जाते हैं तब। अब वहां पर क्या होगा ना, आपके साथ बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, आपको बहुत ज्यादा सोसाइटी का दबाव मिलेगा, हर चीजों का दबाव, प्रेशर। उस प्रेशर में रहकर आपको पढ़ाई करना होता है और वही समय एक हीरा निकल के आता है और वही होता है टॉपर का माइंडसेट। क्यों? इसके पीछे का कारण ये होता है कि वो ना इतना ज्यादा प्रेशर पहले से ही लेके आ रहा होता है 10th क्लास से और जो 11th क्लास से, कि वो इस चीज के लिए हैबिचुअल हो जाता है। और जब वो ग्रेजुएशन में जाता है तो उसका एम इतना ज्यादा क्रिस्टल क्लियर रहता है ना कि भाई मुझे अभी इस एम को अचीव करने के लिए सारी चीजों को छोड़ देना है। मतलब वो सीखने की कोशिश ज्यादा करता है और अपने एम के प्रति पूरा डेडिकेटेड रहता है और वो सोचता है कि मेरे जीवन में अगर कुछ होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य होगा और वही लक्ष्य मैं प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। और वही जो स्टूडेंट्स होते हैं बाद में जाकर जब अपने एम को अचीव कर लेते हैं उसके बाद वो कुछ और बड़ा करने के लिए सोचते हैं। मतलब उनके माइंड में ये चलते रहता है। देखो, टॉपर का जो दिमाग है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वे में चलते रहता है। उसके मन में कभी कुछ दुख ही आ जाएगा, कभी कुछ सुख आ जाएगा, कभी उसको लगेगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, कभी उसको लगेगा यार कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ।
मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। फिर वो कुछ मोटिवेशंस एंड डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चलने लगता है। और मैंने आपको बताया, ये अपने हर वीडियोस में बताता हूँ कि डिसिप्लिन कितना ज़्यादा मैटर करता है किसी भी स्टूडेंट के लिए उसके लाइफ में। तो जब वो ग्रेजुएशन के एरा में रहता है तो तब वो अपने जो 3 इयर्स रहते हैं उसको पूरा एग्जीक्यूट कर देते हैं अपने सक्सेस की ओर, और फिर वो एक सक्सेसफुल मैन बन जाता है। अब यहाँ पर 2 प्रकार के स्टूडेंट्स मिलते हैं, या तो वो अपने एम को अचीव कर पाते हैं या तो अपने एम को अचीव नहीं कर पाते। अब यहाँ पर होता है एक बहुत बड़ा डिसास्टर फ्रेंड। यहाँ पर कई टॉपर्स ऐसे होते हैं जिनके मन में वो पता है, टॉपर्स का भी बहुत ज़्यादा स्टेज है, ये 5 स्टेज जिसने क्लियर किया है वो अपने लाइफ में 101% सक्सेस अचीव करता है। लेकिन कहीं पर अगर उसने 3rd स्टेज पार किया या फिर 2nd स्टेज पार किया और डायरेक्ट अगर वो सक्सेस की ओर चला जाता है तो उसके मन में आ जाता है खौफ, जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन। जैसा कि आपने सुना होगा नीट जेई के स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है। मैंने जस्ट आपको फर्स्ट चीज बताया कि आपके अंदर ईगो होता है, फिर क्या होता है, ईगो लिफ्ट होता है। लेकिन जो नीट जेई करते हुए स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर डायरेक्ट ईगो लिफ्ट के बाद आता है सक्सेस। अब ईगो लिफ्ट के बाद अगर आप डायरेक्ट सक्सेसफुल बनना चाहोगे और अगर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी तो आपने अपना 2 जो पीरियड था जो आपको एक ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो आपने छोड़ दिया, जो था क्या, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एंड एम का। तो अगर उसके अंदर वो चीज़ें नहीं आई, उसने सोसाइटी का दबाव ज़्यादा नहीं झेला होगा, तो होगा क्या कि जब वो सोसाइटी उसको बोलने लगे कि यार तू तो सब चीज़ें कर रहा था, नीट जेई कर रहा था लेकिन हुआ नहीं, फिर वो बेचारा क्या करेगा, एक दिन सुसाइड कर लेते हैं। तो वैसे ही लोग होते हैं जो सुसाइड करते हैं, जो अपने इन 2 स्टेज को छोड़कर चले जाते हैं फ्रेंड। तो ये था फ्रेंड्स, ये 5 स्टेज जो मेरे तरफ से आपको बताने की चीजें थी। अब मैंने आपको यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि किसी भी टॉपर को अपने लाइफ में अगर सक्सेस अचीव करना है तो ये 5 स्टेजेस क्रॉस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये फर्ज बनता है, आप मुझे बताइए कि कमेंट में कि भाई आप कौन से स्टेज में हैं और आपको इन स्टेजेस को पार करने में क्या मजा आता है, क्या आपके दिमाग में कुछ मेंटल प्रोसेस होते हैं, या फिर जो मैंने चीजें आपको बताई है क्या वो आपके लाइफ में भी एक रियलिटी की तरह अभी भी आपके साथ हो रहा है। तो ये आपको कमेंट में करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था मेरी तरफ से आपको कुछ 5 स्टेजेस जो मैंने आपको बताया किसी भी टॉपर के स्टेज से, और जो उसके माइंड में ये जो माइंड मैपिंग चलता रहता है। अब अगर फ्रेंड्स अगर आप क्लास 10 से 11th की ओर जा रहे हैं तो आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अपने सेल्फ मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए। तो इसके लिए मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया है फ्रेंड, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। आप यहाँ पर आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।